नमस्कार। बिस्तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधर और आज बिस्तक के इस वीडियो में चर्चा वर्ल्ड बैंक की आई रिपोर्ट्स पर। पिछले 2 दिनों में वर्ल्ड बैंक की दो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई। एक रिपोर्ट आई जो साउथ एशिया का पर्सपेक्टिव पे थी, जिसमें जीडीपी ग्रोथ की बात की गई भारत के पर्सपेक्टिव से, साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी रिपोर्ट आई जो पूरी दुनिया में गरीबी कैसे बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है और कितनी गंभीर चिंता होने वाली है, ये इस पर दूसरी रिपोर्ट प्रकाश डालती है। हम दोनों ही रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। और सर, पहला सवाल, आर्थिक विकास दर गिरेगी, ये तमाम अनुमान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के हमारे सामने पिछले 6 महीने में, 3 महीने में आ चुके हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक का एक और अनुमान आया जो ये कहता है कि 9% से ज्यादा की गिरावट आएगी भारत में, और जिसके लिए वो पहली तिमाही में जो सख्त लॉकडाउन था उसको खलनायक बताता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा तमाम आए अन्य आंकड़ों की तुलना में? शुभम, जब से भारत में लॉकडाउन हुआ है और कोविड की मंदी शुरू हुई है, उसके बाद से हम लगातार एजेंसियों के आकलन आते देख रहे हैं, जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग क्रम में आते हैं। विश्व बैंक की गणना को विश्व बैंक, आईएमएफ और ऐसी एजेंसियों के जो आंकड़े हैं, उनको पूरी दुनिया में इसलिए सबसे आधिकारिक रूप से माना जाता है कि वो पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा विश्व बैंक जिन आंकड़ों को तैयार करता है, उसके लिए वो उन मेजबान अर्थव्यवस्थाओं से ही सूचनाएं लेता है, जिन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में वो आकलन कर रहा है। तो अगर आप ये माने कि जो निजी एजेंसियां हैं वो शायद जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा या जो उनको बाहर मिलता डेटा है उसके आधार पर आकलन करती हैं, पर विश्व बैंक भारत उन देशों से जिनके बारे में वो सूचना देता है, उन्हीं से सूचना प्राप्त करता है। अब ये जो आज भी विश्व बैंक का आंकड़ा आया है, कई मामलों में महत्वपूर्ण है और ये पूरी दुनिया में चूंकि इन आंकड़ों की साख सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। विश्व बैंक ने आज ये कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 9.6% नीचे रहेगी, यानी लगभग 10% के आसपास रहेगी। इससे पहले जब विश्व बैंक का पिछला आकलन आया था, तब उसने ये कहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 3.2% नीचे रहेगी। यानी कि गिरावट तो होगी, 0 से नीचे जाएगी, पर 3.2% होगी। ये बहुत बड़ा रिवीजन है, अगर आप 3.2 से 9.6 को देखें। तो ऐसा क्या हुआ कि विश्व बैंक जिसने लॉकडाउन की शुरुआत में या लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर न पड़ने की संभावना जाहिर की थी, वो संभावना उसे रिवाइज करनी पड़ी। और वो भी इस स्थिति में जबकि सरकार ने पिछले महीनों में कदम उठाए, आत्मनिर्भर पैकेज आया, बैंकों से लोन देने के लिए कहा गया और अब तो अनलॉक शुरू हो गया है। तो इसने आमतौर पर अब एक एक इस आंकड़े के बाद एक सहमति सी ऐसी दिखाई दे रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 का साल 0 से 12 से लेकर 10%, 9.5% के आंकड़े के बीच में समाप्त होगा, क्योंकि विश्व बैंक, आईएमएफ, नोमुरा, मोर्गन स्टैनले, अब जिन अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग आकलन और उन्होंने अलग-अलग तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कुछ आकलन 15% तक, -15% तक जाते हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जो पहली तिमाही का आंकड़ा आया ना, उसने ने पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल ईयर के मूड को ही बिगाड़ फिना दिया। फिना हाँ, पूरे के पूरे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में जो आकलन थे उनको बदल दिया। वो और अभी वो अंतिम आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार भी मानती है कि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर का और बाकी क्षेत्रों का आंकड़ा इसमें शामिल किया जाना है। उस आंकड़े के बाद दुनिया की एजेंसियों के नजरिए और ज्यादा बदले हैं और इसलिए विश्व बैंक ने उसी को आधार बनाकर ये रिपोर्ट जारी की है और इसके हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 0 से 10% तक नीचे जा सकती है। जा सकते हैं, बिल्कुल। एक अहम बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि अगले साल भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 4.5% के आसपास रहेगी, लेकिन उसके बाद भी वो इस साल की जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। इस आंकड़े का क्या मतलब है? इसको अगर हम बिटवीन द लाइन्स समझें तो क्या कहना चाह रहा है दरअसल वर्ल्ड बैंक? ये ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो समझना जरूरी है। इस साल तो मंदी रहेगी, ये सब कह रहे हैं। पहली तिमाही बहुत खराब थी, लगभग 24% की थी, संशोधित आंकड़ों में 26-27% की भी हो सकती है। अगली तिमाही में भी 15 से 16% 0 से नीचे की ग्रोथ रेट होगी। इसके बाद की तिमाही में भी इस तरीके की होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि ये साल तो गया। हर तरह से लोगों की चर्चाओं में लगता है कि ये साल गया। जब हम साल की बात करते हैं तो कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल ईयर की बात है, तो सारे लोग मानते हैं साल गया। लोगों की निगाह अगले साल के आकलनों पर
पर है कि अगले साल क्या ग्रोथ आएगी, अगले साल चीजें आएंगी। और वहां विश्व बैंक पहली बार, अन्य एजेंसियों के भी आंकड़े आए हैं, वो भी इसको कह रहे हैं, पर कुछ एजेंसियों ने इस साल भर के ही आकलन दिए हैं, अगले साल के रिवीजन के आकलन नहीं दिए। पर विश्व बैंक हमेशा आने वाले छमाही में, आने वाले साल में भी किसी देश की आर्थिक विकास दर की क्या स्थिति रहती है इसके आकलन देता है, और वो महत्वपूर्ण है जानना। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में, यानी कि 21-22 में, अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 5.4% रहेगी, 5.4% रहेगी। लेकिन इसके साथ उसने एक उसमें बड़ा इफ जोड़ा है कि यह वस्तुतः बेस इफेक्ट के कारण होगा। बेस इफेक्ट इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी होती है जिसका अर्थ है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था में पिछले साल इसी अवधि में जो विकास दर है उसको आधार बनाकर आप अगले साल की आर्थिक विकास दर नापते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इस पूरे साल भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 10% नीचे है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 10 मीटर 10 फीट के गड्ढे में है, अगले साल अगर वो 5 से 5.4% की विकास दर भी हासिल करती है तो दरअसल वो 5 फीट का गड्ढा भर पाएगी। यानी हम अगर आज इस साल हुए नुकसान को अगले साल कंपेयर करेंगे तो हम इस नुकसान की आधी भरपाई अगले साल कर पाएंगे, इस शर्त पर कि कोविड से जुड़े हुए सारे प्रतिबंध हट जाएं, चीजें सामान्य हो जाएं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ट्रेड सामान्य शुरू हो जाए, यात्राएं सामान्य रूप से शुरू हो जाएं, स्कूल, कॉलेज और बाकी आर्थिक गतिविधियां अपनी उसी परिस्थिति में आ जाएं। अब इससे दो बड़े संदर्भ निकलते हैं। पहली चीज तो जो 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर अगर 5 या 5.5% भी रहती तो उसका अर्थ यह है कि जो पिछले साल नुकसान या इस साल जो नुकसान हुआ है 2021 में, उसकी आधी भरपाई होगी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव टेरेन में आने के लिए, ग्रोथ के टेरेन में आने के लिए, शून्य के स्तर तक आने के लिए सारे नुकसान को भरते हुए 24 महीने का और उससे ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। यह आकलन धीमे धीमे लोगों के दिमाग में, अर्थव्यवस्था में और आर्थिक नीति नियंताओं के दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि भारत लंबी मंदी के लिए है। कल एक्सिस बैंक के प्रमुख ने भी कहा कि भारत में एल शेप की ग्रोथ आएगी, यानी लंबी मंदी नीचे की तरफ चलेगी। एक बात और रिजर्व बैंक ने कही कि भारत की रिकवरी म्यूटेड रहेगी, भारत की रिकवरी में बहुत तेज रिकवरी नहीं आएगी। तो अब यहां से हमें 3 बड़े निष्कर्ष मिलते हैं। पहली चीज तो जो वी शेप रिकवरी होने की बात है कि बहुत तेजी से गिरी अर्थव्यवस्था और बहुत तेजी से ऊपर उठेगी, उसकी बात विश्व बैंक, IMF और बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं ने खारिज कर दी है। दूसरी चीज है कि अगर अगले साल हम 4%, 5% की आर्थिक विकास दर देखेंगे भी तो विकास दर दरअसल पिछले साल के नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन उसकी भी पूरी भरपाई करने के लिए हमें 1 साल की वृद्धि दर की जरूरत और होगी। यानी कोविड से पहले शुभम, जब हमारी आर्थिक विकास दर 15-16 साल के न्यूनतम स्तर पर थी 5% पर, तो वहां की पॉजिटिव ग्रोथ लाने के लिए हमें लगता है 2023 की तरफ देखना होगा। बिल्कुल 2023 के बाद ये परिस्थितियां बनेंगी जब हम पॉजिटिव ग्रोथ के टेरेन की तरफ जा सकेंगे। बिल्कुल। एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो दूसरी रिपोर्ट थी वो गरीबी से लेकर थी, जो पूरी दुनिया के नजरिए से थी, और ये बोला गया था कि 1998 के बाद, यानी कि करीब 2 दशक से ज्यादा के समय के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में गरीबी गहराएगी, लोग ज्यादा गरीब हो जाएंगे। उसका मतलब ये था। क्या मतलब है इसका भारत के संदर्भ में अगर हम समझना चाहें, और क्यों ये गरीबी ज्यादा खराब परिस्थिति है गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बाद? ये रिपोर्ट ज्यादा चिंताजनक है, और जैसे ही कोविड का लॉकडाउन हुआ था वैसे ही दुनिया की जो एजेंसियां जो गरीबी पर, खपत पर, लोगों की आय पर करीब से नजर रखती हैं, उन्होंने इस तरीके के शुरुआती आकलन दिए थे कि दुनिया में गरीबी बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक का इससे पिछला वाला आकलन भी ये कहता था कि कोविड के असर के कारण जो GDP गिर रहे हैं, जो माइनस में है, जो नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है, जगह जगह तनख्वाहें कट रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, उसका असर गरीबी पर पड़ेगा। ये रिपोर्ट काफी सुनिश्चित और निर्धारित और काफी आंकड़ों के साथ है, और इसमें पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की जमीनी पड़ताल करके बताया गया है कि दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी तब बढ़ने का खतरा है 20 साल बाद। एक्सट्रीम पॉवर्टी में कमी दुनिया की पूरे सरकारों की सामूहिक सफलता थी। एक्सट्रीम पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तब एक्सट्रीम पॉवर्टी का पैमाना ये मानते हैं कि प्रतिदिन कोई भी पर्सन जो $1.9 से $1.90 के आसपास की इनकम से कम कमाता है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। जिसे भारतीय रुपए में माने तो 150 रुपए के आसपास, 150 से 160 रुपए के आसपास अगर कोई आदमी उससे कम कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। ये दुनिया का पैमाना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में कमी करना, इस आय लेवल से लोगों को ऊपर निकालना पिछले 15-20 साल की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाता है, और वो सफलता भारत के कारण आई थी, क्योंकि भारत ने बहुत कम समय में सबसे बड़ी आबादी को इस एक्सट्रीम पॉवर्टी से, गरीबी की रेखा से नीचे से उबार कर सामने खड़ा किया था।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिरावट की उम्मीद थी और ज्यादा, लेकिन इस साल पहली बार हम 20 साल बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी में बढ़ोतरी होते देखेंगे, यानी अति गरीबों की संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। ये सामान्य सी बात है कि जब आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान सबसे निचली आय के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए लोगों को होता है। अब इसे अगर हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर के रूप में समझने की कोशिश करें या इसे हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये कि अगर निचले स्तर के ऊपर जो सबसे नीचे कमाए वाले लोग हैं उनकी आय में कमी हो रही है तो इसका असर खपत पर गहराई से समझ में आएगा। दूसरे स्तर पर दूसरे और तीसरे स्तर पर भी लोगों की आय में कमी आएगी और ये कमी आने वाले समय तक बनी रहेगी। ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों पर दबाव बनाएगी क्योंकि इनको इन गरीबों की सुविधा के लिए, इनको भोजन देने के लिए, इन्हें सहायता देने के लिए बहुत सारे बजट डाइवर्ट करने पड़ेंगे। ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में खपत पे भी असर डालेगी क्योंकि इन लोगों का गरीबी से बाहर निकल कर आना और सामान्य खपत की प्रक्रिया में शामिल होने से मांग आती थी, डिमांड आती थी, उसमें भी कमी आएगी। भारत इस संदर्भ में सब चिंताजनक परिस्थिति में है क्योंकि दुनिया में गरीब आबादी की एक बड़ी संख्या भारत में है और भारत ने इसमें बड़ी सफलता भी हासिल की थी। इसलिए आने वाले समय में जो आर्थिक नीतियां हैं उनको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीबी की रेखा से नीचे खिसक जाएगी और वो आबादी भारत में 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों के आसपास भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर खपत टूटेगी तो सीधी सी बात है निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा तो आय टूटेगी और आय फिर आपको और गरीब टूटी हुई आय बनाएगी। तो ये जो दुष्चक्र है इससे निकलना आर्थिक विकास दर के पॉजिटिव होने के बाद शायद शुरू होगा, जिसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ कल, तब तक के लिए शुक्रिया।